औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मौजूद सामीन व कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम मुश्किलात का हल फरमाए। अल्लाह पाक आपकी नेक हाजात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में पानी पीने देखने की मुख्तलिफ सच्ची ताबीरें। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स चलता पानी, जारी पानी देखता है, जिस काम का वो इरादा रखता है, साबिक़ ख्वाब वो काम बेहतरी के साथ मुकम्मल हो जाएगा, हल हो जाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में पानी पर चलता है, इसकी ताबीर ये है साबिक़ ख्वाब के दयानतदार, मुत्तकी, परहेज़गार होने, ईमानदार होने और ईमान पर पुख्ता होने की दलील है। ख्वाब के अंदर कोई शख्स पानी पीता है, लंबी उम्र पाने, नेक बख्ती नसीब होने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में पानी से नहाता है, इसकी ताबीर यह है साहिब ख्वाब के शफा याब होने, अगर बीमार है तो शफा याब होने, तंदुरुस्ती हासिल होने की दलील है। ख्वाब के अंदर गंदा पानी का अगर कोई देखता है, बुरी सोहबत, नफ्सियाती ख्वाहिश, बुरे माहौल में रहने की दलील है। ख्वाब में बारिश का पानी पीते हुए देखना इस कदर रहमत नेकी करने की दलील है। ख्वाब में नलका, टूटी, पंप का पानी पीना, इसकी ताबीर साहिब ख्वाब को गैब से रिज़्क़ मिलने, कोई ओहदा, तरक्की मिलने की अलामत है। अगर बीमार ऐसा ख्वाब देखे तो शफा याब होने की अलामत है। ख्वाब में तालाब का पानी ज़्यादा कोई देखता है ख्वाब में, दलील है इस शख्स का माल और इल्म ज़्यादा होगा, इस चीज़ की अलामत है। इसके माल में भी इजाफ़ा होगा और इल्म में भी इजाफ़ा होगा। ख्वाब में चश्मे का पानी पीते हुए देखना दीन और दुनिया में फैज़ याब होने, तरक्की हासिल होने, रिज़्क़ हासिल होने, इज़्ज़त और मर्तबा बढ़ जाने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में छत से पानी नीचे गिरते हुए देखता है, यानी परनालों से पानी नहीं गिरता, इस चीज़ की दलील है उस जगह लड़ाई झगड़ा या खून रेज़ी होगी। अगर कोई शख्स बारिश का पानी परनालों से बहते हुए देखे तो दलील है किसी बादशाह से, किसी ओहदा, हाकम से रंजो गम मिलेगा, पहुँचेगा। और अगर देखेगा बादल और बारिश है, पर नालों से पानी बह रहा है, गिर रहा है, तो दलील है अल्लाह पाक उस जगह पर रहमत अनायत फरमाएंगे, रहमत करेंगे, मेहरबानी फरमाएंगे। ख्वाब में दरिया से पानी पीना, अगर बीमार हो तो सेहत याबी की अलामत है, इज़्ज़त व मर्तबा बुलंद होने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में दरिया का पानी देखता है, पीता है, हाकिम वक़्त से या हुकूमत से फ़ायदा हासिल होने, किसी बड़े आदमी से फ़ायदा मिलने हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में कोई देखे कि पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो गया है, आम लोगों में सलामती, आसाइश और आराम हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में पानी ज़्यादा होते हुए देखना इस साल में अल्लाह ताला की फरागी, ज़्यादा नेमतें मिलने की दलील है। ज़्यादा नेमतें मिलेगी, रिज़्क़ में फरागी होगी, इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब में साफ़ शफाफ पानी से नहाना, परेशानी और गम से निजात पाएगा, बीमार है शफा याब हो जाएगा, अगर कर्ज़दार है तो कर्ज़ से निजात पाएगा। ख्वाब में पानी का भरा हुआ प्याला, गिलास, बर्तन देखना कोई, अगर गैर शादीशुदा देखे तो शादी की अलामत है, अगर शादीशुदा देखता है तो बेटा पैदा होने की अलामत है। ख्वाब में पानी का सैलाब आते हुए देखना, अगर पानी साफ़ सुथरा हो, बेखौफ हो, अमन वाला हो, शफाफ हो, ये अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक की रहमत नाज़िल होगी।
ख्वाब में गदला पानी देखना ये परेशानी मुसीबत के आने की अलामत है। ख्वाब के अंदर गर्म पानी पीना, अगर कोई गर्म पानी पीता है ख्वाब में, बुखार में मुब्तला होने, किसी बीमारी में पड़ जाने, तकलीफ़ और मुसीबत के आने की अलामत है। ऐसे शख्स को सदका और खैरात इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि सदका और खैरात वक़्त पर मुसीबत को टाल देता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में गर्म पानी से नहाता है, अगर बीमार है, सेहत पाने की अलामत है या किसी के माल से फ़ायदा उठाने की अलामत है। अगर कुएं का पानी ख्वाब में पीता है, देखता है, फ़ायदा हासिल होने और फितना फसाद के ख़त्म होने, लड़ाई झगड़ों के ख़त्म होने की अलामत है। ख्वाब में पानी से वज़ू करना अल्लाह पाक के दीन पर अमल करने की अलामत है, दलील है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके तमाम मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।